नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार यूपी पीसीएस और यूपी पेट में पूछे हुए क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के कारण क्या हो सकता है। तो सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आती है उनसे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है। याद रखिएगा, त्वचा का कैंसर इससे हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, ये ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण जो होता है ये अंटार्कटिका के ऊपर होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी सही है, अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकना। तो ऑप्शन ए इसका ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पश्चिम घाट सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, इस कारण से वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो वनाच्छादित क्षेत्रफल किसका सर्वाधिक है। तो ये मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर है इसका सबसे अधिक वनाच्छादित प्रदेश मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है। तो ये मिजोरम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मिजोरम में उसका सबसे अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो ये प्रतिशत के आधार पर है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो ये 33%। याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के तहत 33% भारत का वन आवरण होना चाहिए। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है। तो 21.34। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 21.34 है। याद रखिएगा, ये भी एक करेक्ट आंकड़ा है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति ये सुंदरबन में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। सुंदरबन का डेल्टा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है और सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र ये गुजरात के तट के सहारे पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। मैंग्रोव का सबसे बड़ा तट, क्योंकि गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा भारत के तटीय सीमा है, अर्थात गुजरात राज्य ऐसा है भारत का जिसकी सबसे बड़ी तटीय सीमा है। याद रखिएगा, तटीय सीमा के मामले में गुजरात सबसे पहले नंबर पर है। 11 नंबर देख लेते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन जागरण है। तो इसका सही आंसर जॉइंट पांडा है। याद रखिएगा, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का प्रतीक क्या है। तो जॉइंट पांडा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो ये वन कटाई के, याद रखिएगा, वन कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है। तो वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक विकास। तो ये याद रखिएगा, वन ह्रास का मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये कॉर्बेट नेशनल उद्यान है। याद रखिएगा, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल उद्यान। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, बाय।